और ये लगातार अब अपडेट्स आ रही हैं जम्मू कश्मीर से। 6 जिलों में फिर से ब्लैकआउट है, सायरन की आवाज गूंज रही है। इस वक्त रात के 2:45 बज चुके हैं और अब एक बार फिर से ब्लैकआउट है, जबकि स्थिति सामान्य कर दी गई थी। मतलब ये जो एक्सरसाइज लगातार चल रही है, भारत भी पूरी तरीके से आकलन कर रहा है। पल पल की अपडेट्स भारत के पास भी है कि कब क्या कहां किस तरह की हरकत की तैयारी हो रही है। और क्या ये उसी के मद्देनजर है कि एक बार फिर सायरन बजने लगे हैं, ब्लैकआउट एक बार फिर से हुआ है, क्योंकि वहां अंधाधुंध पागलपन की हद तक के वो फायरिंग गोलाबारी करते रहेगा? क्या कुछ ऐसी स्थिति और इसीलिए ये प्रिकॉशन? हाँ, मेरे ख्याल से जब आर्टिलरी, देखिए आर्टिलरी की रेंज में तो जम्मू का पूरा इलाका है पूरा, हाँ। तो आर्टिलरी की रेंज आजकल 30 से 40 किलोमीटर तक की होती है, तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या ये सायरन उस तरीके के खतरे की वजह से है, या पाकिस्तान की तरफ से फिर से कोई ड्रोन या मिसाइल का के हमले का अंदेशा बन रहा है? कुछ भी हो सकता है, या हवाई हमले की पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई इनपुट ज़रूर मिली होगी जिसकी वजह से ये सायरन बज रहे हैं और वहाँ पर एक अलर्ट का सा माहौल है। तो मेरे ख्याल से एहतियात बरतने में कोई बुराई नहीं है। अगर 1% भी आपको डाउट है और अगर लाइट बुझाने से आपकी जान बच सकती है, आपकी जान माल की रक्षा हो सकती है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कदम है। और ये भी बता रहा है कि हमारा जो तंत्र है पूरी तरह से एक्टिव है और हमें वो पल पल का एहसास है कि आखिर किस तरह का। कोमल हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कोमल, जमीनी पूरी हकीकत पर पैनी नजर इस वक्त आपकी, एक बार फिर से ब्लैकआउट, किस तरह की सुगबुगाहट? दरअसल देखिए प्रशांत, यहाँ पर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, मेरी अभी अभी जम्मू जोन के जो आईजी हैं भीम सिंह टूटी, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि कुछ ज़िलों को प्रिकॉशनरी भी हम लोगों को ये एहतियातन हम सायरन के साथ बता रहे हैं कि वो अलर्ट रहें और वो सुरक्षित रहें और वो अपने घरों में बिल्कुल भी किसी भी तरह की लाइट, क्योंकि देखिए रात का समय है और जिस तरह से अभी पूरे भारत की नज़र सिर्फ और सिर्फ टीवी स्क्रीन पर है कि टीवी पर क्या चल रहा है, टीवी पर कौन सी खबर चल रही है। तो ऐसे में लोगों को सिर्फ और सिर्फ टीवी पर निर्भर है कि राजौरी में क्या हो रहा है, पुंछ में क्या हो रहा है। और अभी क्या भी अब समय अगर देखेंगे तो अब तो ब्लैकआउट हो चुका है, लोग अपनी फ्लैश लाइट भी ऑन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो माहौल बना हुआ है, प्रिकॉशनरी लोगों को ये कहा गया है कि वो ब्लैकआउट तो कर दिया है, लेकिन ये भी पहले ही कह दिया था कि प्रिकॉशनरी वो अपने घरों में रहे। अब लोगों को क्या लग रहा है कि वो निकल नहीं सकते हैं बाहर, क्योंकि देखिए फौज के साथ तो हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान की लड़ने की, लेकिन जिस तरीके से अब फौज जो पाकिस्तान है, माफ कीजिए, जिस तरीके का वो टारगेट रिहायशी इलाकों को कर रही है, लेकिन यहाँ सिर्फ रिहायशी इलाके नहीं है, मतलब आप देखिए वो कितनी घिनौनी हरकत कर रहे हैं। अब वो नए इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। कौन से नए इलाके? जब पहले भी फायरिंग होती थी, पहले भी सीज फायर का उल्लंघन होता था, पहले भी कितनी लड़ाइयां हो चुकी हैं, तो वो पाकिस्तान जान चुका है कि इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ पे है, कहाँ पे फायरिंग कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस तरीके से आप पुंछ देखिए, पुंछ के बाजार में नुकसान हुआ है, पुंछ में गुरुद्वारे में नुकसान हुआ है, लेकिन पहले तो बॉर्डर पे होता था। पहले जो पुंछ और पाकिस्तान का जो लास्ट बॉर्डर गांव होते थे, वहां तक शेलिंग जाती थी, वहां तक छर्रे गिरते थे, वहां स्प्लिटर से वो नुकसान होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब वो नए इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। हम सिर्फ रिहायशी इलाकों की बार बार बात कर रहे थे, लेकिन अब वो नए टारगेट, जिस जगह पे पिछले 1 से 1.5 घंटे से कॉन्टिन्यूसली अभी भी जो है गोलाबारी हो रही है, बस सेकंड्स का ही फर्क है। अगर अभी भी जो हमें खबर आ रही है, सेकंड्स का फर्क है। और अगर आपने देखा कि शाम को जब 8 बजकर कुछ मिनट हुए थे, तो पहले जम्मू के एयरपोर्ट से खबर आई, फिर छन्नी से खबर आई, फिर बैक टू बैक हमें आरएसपुरा से खबर आई, और उसी के बाद तुरंत हमें इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा से खबर आई कि एक के बैक टू बैक वो जो ड्रोन है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। तो फिर नौशहरा में हुआ। हालांकि सारे ड्रोन जो है हमारे डिफेंस के अच्छे सिस्टम की वजह से उनको डिस्ट्रॉय तो किया, लेकिन बैक टू बैक डिस्ट्रिक्ट बदली, बैक टू बैक अटैक की खबर आई और डिस्ट्रिक्ट बदलती गई। नौशहरा पहुंच गए, राजौरी पहुंच गए, पुंछ पहुंच गए, और देखते ही देखते सारे जिलों में ब्लैकआउट कर दिया।
इमीडिएटली कुछ सेकंड में ब्लैकआउट कर दिया। और अभी कुछ जिलों में प्रिकॉशनरी और कुछ जिलों में लग रहा है कि किसी तरह का भी रात को कोई नापाक कोशिश ना करे, क्योंकि देखिए आप पिछले 1.5 घंटे से देखिए बैक टू बैक आवाजें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं। गूंज उसकी इतनी है, जब वो धमाका हो रहा है तो उसकी गूंज बहुत ज्यादा है। जिस तरह से कर्नल साहब बता रहे थे कि ये जम्मू है, पहाड़ी इलाका है और यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर वो समझा जा सकता है कि उनकी जो गोलाबारी है वो आएगी। लेकिन आप इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जिस रजौरी में ये चीजें हो रही हैं तो अब बाकी के रिहायशी लोगों को नुकसान ना हो, बाकी के जो रिहायशी लोग हैं वो टारगेट ना हो, इसकी वजह से जो कुछ सेफ जिले हैं, देखिए जम्मू शहर है, वो जम्मू का ऐसा पॉश एरिया था, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि छन्नी जैसे इलाके तक भी पाकिस्तान जो है वो उनकी नापाक हरकतें पहुंचेगी, किसी ने कल्पना नहीं की थी। जिस एयरपोर्ट की हम बात कर रहे थे वो जम्मू शहर के बीचों बीच वो एयरपोर्ट है, एंड वो एयरपोर्ट को क्रॉस करते ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर वो ओक्ट्राई पोस्ट है, वहीं पर वो सांबा, वही रास्ते से सांबा आता है, उसी रास्ते से आरएसपुरा आता है, उसी रास्ते से अरनिया सेक्टर आता है। तो आप समझिए कि किस तरीके से नए नए एरियाज को टारगेट पाकिस्तान कर रहा है, रिहायशी इलाकों के साथ साथ बदल रहा है अपने इलाके भी। और जिस तरीके से जिस रजौरी में अभी की जो हमें खबर मिली है, जिस रजौरी में पिछले 1 से 1.5 घंटे से बैक टू बैक गोलाबारी हो रही है, उस इलाके में तो कभी निशाना पाकिस्तान ने उस इलाके को कभी नहीं बनाया। इतनी लड़ाइयां जंगें हुई, कभी वो इलाका उस जद में आया ना, वो कभी फायरिंग की जद में आया, ना वो किसी युद्ध का निशाना बना। तो आज आप देखिए कि लगातार एक ही इलाके को टारगेट किया जा रहा है और ये बौखलाहट है। और हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हिम्मत नहीं थी हमारी फौज के साथ लड़ने की। हम भारतीय सेना के जो जाबाज जवान हैं, जो हमेशा देश की रक्षा करने के लिए घर से निकले होते हैं, बॉर्डर पर एलओसी पर तैनात रहते हैं, खुली आंखों से हर जगह उनकी पैनी नजर होती है, उनके साथ तो कोई नजर ही नहीं मिला सकता। उनके साथ बदला लेने की भावना या उनके साथ लड़ने की शक्ति वो बिल्कुल भी पाकिस्तानियों में नहीं है। और यही वजह है कि अब उनको बौखलाहट में समझ तो नहीं आ रहा है कि क्या करें, जवाब कहाँ देना है नहीं समझ आ रहा, तो हवाई फायर कर रहे हैं। वो हवा में जहां उनका मन कर रहा है वहीं पर गोले दाग रहे हैं और वो रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। तो जिनका कोई कसूर ही नहीं है उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ के लोगों का हौसला देखिए, यहाँ के लोगों का साहस देखिए। इतना कुछ होने के बावजूद भी पुंछ में इतने लोगों ने जाने गंवाई, फिर भी सिख समुदाय के लोगों ने कहा कि हमारे गुरुद्वारे भी खुले हैं, हमारी छातियां गोली खाने के लिए खुली हैं, हम लोग अपनी खुली आंखों से अगर इस लड़ाई को देखेंगे तो हम मरने के लिए तैयार हैं। आप साहस देखिए, जिन्होंने अपने परिवार को गंवाया, जिन्होंने अपने बच्चों को गंवाया, आज भी उनके हौसले बुलंद है। वो भारत के साथ खड़े हैं, वो भारत के हर एक जवान के साथ खड़े हैं जो एलओसी पर है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमारी रक्षा सुरक्षा करने के लिए मौजूद हैं। तो अगर ये हमारे भारत की सभ्यता और पहचान देखिए कि आज भी वो बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, हमारी सेना के साथ खड़े हैं। और इतनी धुआंधार आवाजें, इतनी तेज आवाजें और इतने पिछले 1.5 घंटे से सेकंड्स के बाद जो है, अगर हम उंगलियों पे सेकंड्स गिर रहे हैं तो धमाकों की आवाजें आ रही हैं, बमबारी हो रही है। तो उसके बावजूद अगर उनका साहस हमें दिख रहा है तो यही साहस, यही आत्मविश्वास जो है वो भारत को जीत दिलाएगा एक दिन। जी। तो पुंछ, राजौरी, नौशेरा, सांभा, आरएसपुरा और जम्मू 6 जिलों में ब्लैकआउट है। एक बार फिर से सायरन की गूंज यहां लगातार सुनाई दे रही है। हमारी सहयोगी कोमल जिस तरह के अपडेट्स दे रही हैं। कर्नल दानवीर, ये कश्मीर की घाटी के इलाकों को छोड़ के अब ये जम्मू की तरफ जो ये ज्यादा इस तरह से गोला, कुछ खास इसके मायने? देखिए, इसके मायने खास ये हैं कि ये अब विजिबल जोन में आ रहा है। अगर रजौरी, पुंछ और जम्मू में पाकिस्तान हरकत करता है और उसकी विजुअल्स बहुत आसानी से पाकिस्तान के अंदर जाएंगे। अब पाकिस्तान हर जगह पे फेल हो चुका है, मिसाइल्स, ड्रोन सारे तबाह हो चुके हैं, लेकिन आर्टिलरी का जो गोला है उसको आप तबाह नहीं कर सकते। वो आपको हिट करेगा, तो वो ही एक उसके पास में विकल्प रह गया है। तो अगर उसको उस लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल से वो अपनी रणनीति के हिसाब से, मजबूरी के हिसाब से चल रहा है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, अभी अक्षरधाम घूम रहे थे अपने परिवार के साथ में। उन्होंने अभी 10 ही मिनट पहले उन्होंने ये बयान दिया है कि हम दोनों को डीएस्केलेट करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। ना हम भारत को कह सकते हैं कि आप हथियार डाल दें, ना हम पाकिस्तान को कह सकते हैं हथियार डाल दें, और ना हम इस युद्ध में
बीच में पड़ेंगे, क्योंकि ये युद्ध अमेरिका का युद्ध नहीं है। तो ये बेसिकली जब इस तरीके की बातें अमेरिका कर रहा है तो बेसिकली इसको इस तरीके से समझा जाए कि अमेरिका भारत को एक तरीके से खुला हाथ दे रहा है कि भाई तेरे को जो करना है तू कर ले, अपने दिल की मन की कर ले, क्योंकि तू पीड़ित है। और उसने बड़ा इसीलिए न्यूट्रल सा स्टैंड ले लिया। मेरे को ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है कि अमेरिका इट्स नॉट अमेरिका हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद दिस। सो ये बहुत ही बढ़िया, यानी दोनों के बीच का मामला है, दोनों के बीच का मामला है और हम बीच में अब इसमें नहीं पढ़ने वाले, बीच में नहीं पढ़ने वाले। लेकिन ये स्थिति पहली बार हुई है कर्नल दानवीर। पहले अमेरिका बार बार ये कहता था, कई बार तो वो मतलब एलानिया तौर पर कहता था कि आप बताएं अगर हमारी कोई जरूरत है तो हम तो बिल्कुल यहाँ चौधरी की बनने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ही पीछे बोला था जी जी जी, और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब ये जो अमेरिका का स्टैंड है इस वक्त, जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, ये भारत को सपोर्ट करने वाला स्टैंड है। ये सीधे इसके मायने के साथ हम दर्शकों तक ये खबर पहुंचा देते हैं कि अमेरिका का जो इस वक्त जो स्टैंड है, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और ये बयान सीधे सीधे अगर उसके मतलब को हम समझना चाहें तो उन्होंने कहा कि परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा ये युद्ध, इस तरह की उन्हें तो उम्मीद है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, इन्होंने कहा है कि ये दोनों के बीच का मामला है, ये दोनों समझ लें और जितने जल्दी हो वो शांति भी कायम हो तो वो और बेहतर है। लेकिन जो इससे पहले का सुर होता था अमेरिका का, वो दोनों के साथ तकरीबन बराबर का होता था। इसमें वो बीच में मध्यस्थता के लिए अपनी भूमिका भी तलाशता था। बिल्कुल, अब उसने हाथ यहां से हटा लिए। बिल्कुल सरल भाषा में अगर इसको समझने की कोशिश करें कि दो पहलवान हैं, एक पहलवान बहुत ताकतवर है, एक पहलवान कमजोर है। तो पहले क्या करते थे कि ताकतवर पहलवान को रोका जाता था कि भाई छोड़ दे अपनी मौजूदगी दिखा के। अब कहा है कि देखिए ये हमारा मसला नहीं है, इनकी आपस की कुश्ती चल रही है, हम ना इसको कुछ कह सकते हैं ना उसको कुछ कह सकते हैं, पर तो उसको सब पता है। हाँ, और वो बाहर खड़े हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो तगड़ा पहलवान है वो कमजोर पहलवान को दबा देगा ना। तो बेसिकली तगड़े पहलवान को उन्होंने खुली छूट दे, फ्री हैंड देने की कोशिश, फ्री हैंड देने की कोशिश कर दी है। इसके सीधे सरल भाषा में इसके मायने, ये मायने है, ये प्लस एडवांटेज इंडिया है इस समय। बिल्कुल। तो ये जो खबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 इंडिया पर दर्शक देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका के, उन्होंने उम्मीद तो जाहिर की कि परमाणु युद्ध नहीं होगा, मतलब ये कि इसकी नौबत ही नहीं आएगी, हम आने नहीं देंगे वहां तक। लेकिन जिस लेवल पे चल रहा है, बिल्कुल इसको चलने दिया जाए, क्योंकि हम इसमें बीच में नहीं पड़ेंगे। अमेरिका का युद्ध नहीं है ये अमेरिका का युद्ध है ही नहीं, और ये दोनों के बीच का मामला है, ये उसे दोनों देख लेंगे। और सीधी सरल भाषा में कहीं ना कहीं उसको ये भरोसा है कि इंडिया जो है अच्छी तरह खेल जाएगा और पाकिस्तान को सेट कर देगा, परमाणु युद्ध तक बात पहुंचेगी नहीं उससे पहले ही। ये बहुत अंडरलाइन बात है कि परमाणु युद्ध नहीं होगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब कि ये सेट कर देगा, हिंदुस्तान सेट कर देगा पाकिस्तान को। बिल्कुल सिंपल देसी परमाणु युद्ध में ये लड़ाई नहीं बदलेगी। इसका सीधा सरल सा मतलब दर्शकों को जान लेना चाहिए कि अमेरिका कॉन्फिडेंट है, यहां तक नौबत भारत नहीं आने देगा, उसके पहले ही निष्कर्ष तक पहुंचेगा। और तगड़ा पहलवान कमजोर पहलवान को अच्छा सबक सिखाएगा कि बड़े पहलवान से अगर आप तगड़े नहीं हैं तो आप उससे पंगा ना लें। तो ये मैसेज बड़े सटीक तरीके से अमेरिका ने अपना पक्ष रखा है। बिल्कुल डिप्लोमेटिकली उसने भारत को जिस तरीके से सपोर्ट करा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये मेरा एनालिसिस है, आई एम श्योर इसी तरीके से बिल्कुल ये इसी तरफ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम शब्द से उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेंटेंस उन्होंने रखे हैं सामने उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो दरअसल वो ये दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे ये लगा है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, गंभीर चिंता का भी विषय कि जब कोई स्थिति बनती थी तो अमेरिका हमारे साथ आके खड़ा होता था। और क्योंकि आप कारगिल के टाइम में देखिए, जब कारगिल के टाइम में हुआ था तो अमेरिका के बिल क्लिंटन ने इनको, उनके प्रधानमंत्री को और उनके आर्मी चीफ मुशर्रफ को और नवाज शरीफ को बुलवाया था, उनको मजबूर किया था सरेंडर करने के लिए या उनको बैकआउट करने के लिए, और भारत को भी कन्विंस किया था।
लड़ने नहीं दिया था कि भाई बहुत हो गया है, न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, तो ये कार्रवाई करी थी। लेकिन अब वो कह रहा है कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, वो आराम से साइड में हो गया है, कहता है कि और ये कॉन्फिडेंट है कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। बिल्कुल। और इसका एक और मायने कि इसके पहले ये तो ऐतिहासिक भी है, ये ऐतिहासिक है, ये घड़ी